दोनों भाई बंद कमरे में फाइट कर रहे थे तो फिर दरवाजा तोड़ के उसके पेरेंट्स अंदर आ गए और सर्वेंट ने उन दोनों को अलग किया। उसके फादर उसे चिल्ला चिल्ला के डांटने लगे। पहले उसने छोटे भाई को स्लैप लगाया कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है जो ऐसी चीज कर रहे हो। छोटे भाई शाओलिन ने तुरंत ही भोला चेहरा बना लिया और माफी मांग ली। ये देख के सुइंग तो एकदम ही शॉक्ड रह गया कि वो कितना नाटक कर रहा है। तभी उसके फादर ने उसे भी एक स्लैप लगा दिया और चिल्लाया कि क्या तुम फिर से अपने छोटे भाई को बुली कर रहे हो। लेकिन सुइंग ने कुछ भी नहीं कहा और वो जाने लगा और वो मन में बोलता है कि ये पूरी जगह ही एकदम डिस्गस्टिंग है। उसके फादर ने चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सुइंग तो नहीं रुका। शाओलिन की मॉम बहुत ही वरीडली उसके पास आ गई थी कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया ना। लेकिन तभी शाओलिन ने सुइंग से कहा कि भाई अब भी आपको अगर गलतफहमी हो रही हो तो फिर आप लियू से जाके पूछ लो। ये सुन के सुइंग अंदर से फ्लिंच हुआ और वो गुस्सा करके वहाँ से चला गया। फिर से वो तेजी से ड्राइव करके वापस जा रहा था और सोच रहा था कि पिछले 10 सालों से वो कितना अच्छा नाटक कर रहा था। ओबीडियंटली मेरी सारी बातें मानता था, इसलिए ही वो मुझे इतनी आसानी से धोखा दे पाया। तभी तो वो जिस भी काम में इन्वॉल्व होता था उसमें गड़बड़ होती ही थी। उस कपल को जो मैं जमीन देने वाला था ये काम भी उसके हाथ में था, इसीलिए तो इसमें गड़बड़ हो रही है। लेकिन उसने कहा कि मैं लियू से पूछूं, तो फिर क्या लियू ने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की होगी या फिर शाओलिन मुझसे झूठ बोल रहा होगा। वो अपनी कंपनी में पहुंच गया और किसी को कॉल लगा के बताया कि मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, उस बारे में चेक करो। फिर वो वहीं पे बैठ के उस पर्सन के कॉल का इंतजार कर रहा था और उसने लियू के लिए जो कपल रिंग बनवाई थी उसे हाथ में लेके वो सोच रहा था कि मैं तो ये उसे देने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने उसे ये नहीं दी। अगर उसने सच में मुझे धोखा दिया तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी उसे लियू का कॉल आया। उसने पूछा कि जान भाई आप अभी कहाँ पे हो, काम के बाद आप मेरे स्कूल पे आना। सुइंग ने पूछा कि क्यों और लियू ने बता दिया कि मैं दूसरी जगह पे रहने चला गया हूँ। मतलब मैं आपके घर पे नहीं रहने आ रहा हूँ, मैं स्कूल डॉर्मिटरी से बाहर रहने चला गया हूँ। स्कूल के नजदीक में ही मैंने एक हाउस रेंट पे रख लिया है, आप वहाँ पे आना और फिर डिनर के बाद हम रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाएंगे। सुइंग सोचता है कि इस तरह से वो मुझे इनडायरेक्टली अपने घर पे रहने के लिए बुला रहा है, लेकिन आज मुझे जो पता चला, अगर वो पता नहीं चला होता तो फिर मैं खुशी खुशी वहाँ पे चला जाता। उसने लियू को मना कर दिया कि आज मुझे कुछ काम है। लियू ने कहा कि अच्छा तो फिर मैं ही सारा पैकिंग करके वहाँ पे चला जाऊंगा, आपको एड्रेस भेज दूंगा और फिर आप बाद में आ जाना। पहले लियू ने कहा कि आप काम में मेरी मदद करना, लेकिन फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको बस यहाँ पे आ जाना है और कुछ भी नहीं करना। सुइंग ने तो उसके साथ ज्यादा बातें नहीं की, सीधा फोन रख दिया। वो बस वहीं पे बैठ के कॉल का इंतजार कर रहा था। फिर रात को उस पर्सन का कॉल आया और उसने सुइंग को बताया कि आपने मुझे जो नंबर दिया था उस बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया। बस कुछ महीनों पहले ही एक कंपनी उसके नाम पे रजिस्टर हुई है। वो कंपनी हांगकांग में पब्लिक होने वाली है और उसका कैपिटल है 8 मिलियन। वो एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी है और उसके 2 शेयर होल्डर है। सुइंग ने पूछा और उस पर्सन ने बता दिया कि जिहान सुलिन और दूसरा कोई लियू नाम का पर्सन है। ये सुनते ही सुइंग इतना शॉक्ड रह गया कि उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। यहाँ पे दूसरी ओर लियो अपने नए घर में सारा सामान अच्छे से रख रहा था। तभी उसका डोरबेल बजा। वो तो स्माइल के साथ दरवाजा खोलने गया, लेकिन उसकी आंखें फटी रह गई क्योंकि उसके सामने सुइंग बहुत ही गुस्से में था और उसके फेस पर घूसा पड़ने का निशान भी था।